हैं कर्मधारय समास पे। कर्मधारय में क्या होता है कि कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करने वाला, मतलब जो कोई भी कर्म को धारण करेगा तो कैसा आदमी होगा, विशेष आदमी होगा ना। क्योंकि भाई आप कोई काम करना चाहता नहीं है, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, उसको धारण कर रहा है, तो वो विशेष आदमी हुआ। तो इसका कहने का मतलब है इसके नाम में ही इसकी ट्रिक छिपी हुई है, ठीक है। इसके नाम में ही इसकी ट्रिक, कर्म को धारण करने वाला कैसा आदमी होगा, विशेष होगा। तो मतलब विशेषण हमको देखना है बस, तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्मधार है। अब देखिए जैसे चरण कमल, अब क्या कह रहा है, चरण कैसे हैं उसके, कमल जैसे हैं। तो मतलब ये विशेषता है, सिर्फ चरण नहीं है, चरण जो है उसका वो कमल जैसा है, तो ये इसकी विशेषता है। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रमुख। तो मुख उसका कैसा है, चंद्र जैसा है, ये भी उसकी विशेषता ही हो गई, सिर्फ मुख नहीं है उसका, भाई चंद्र जैसा मुख है, मतलब बहुत सुंदर है, तो इसलिए भी क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। महात्मा मतलब क्या हो गया आपका, महान प्लस आत्मा, महान आत्मा, ठीक है। तो ये क्या है, आत्मा तो है लेकिन कैसी है, महान है, तो ये भी क्या हो गया आपका, विशेषता हो गई, विशेषता। तो ये क्या हो गया आपका, कर्मधारय, ये भी हो गया। लाल मणि, लाल मणि, अब ये मणि कैसी है, मणि कैसी है, लाल है, तो लाल है, तो मतलब ये विशेषता हो गई उसकी, तो ये भी क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, ठीक है। लाल मतलब नॉर्मल सिर्फ कमल बोलेगा तब तो नहीं होगा, लेकिन नील कमल उसने बोल दिया, मतलब ये कुछ विशेषता बता रहा है कि भाई नीला कमल है, नॉर्मल कमल नहीं है, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय ये भी हो गया, ठीक है। जहाँ पे भी आपको विशेषण मिले आप सीधा कर्मधारय लगाइए और आगे बढ़िए, 2 सेकंड का काम है। महाराजा, अब यहाँ पे क्या होगा, महान राजा, ठीक है, महान राजा। तो यहाँ पे राजा सिर्फ नहीं है, राजा कैसा है, महान है, तो मतलब ये उसकी विशेषता कि वो महान राजा है, इसलिए ये कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुब्रीही समास। अब बहुब्रीही समास के बारे में कर लेते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है आप लोगों से। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें 2 पद प्रधान नहीं होते, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो वो तीसरा पद जो बनता है वो प्रधान होता है। तो इसी चीज़ को हम सीखते हैं, जैसे गजानन, ठीक है, गज आनन, गज प्लस आनन। अब ये क्या है कि गजानन किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए, गणेश को बोलते हैं। और इसके लिए बहुब्रीही समास के लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप लोग जितने भी भगवान हैं, मतलब भगवान के जो भी पर्यायवाची शब्द हैं वो याद कर लीजिए। पेपर में 90% इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, भगवान से रिलेटेड ही वो कोई आपको पर्यायवाची देगा और आपको पहचानना रहेगा, और वो बहुब्रीही समास होता है। तो अगर आप ज़्यादा ये समय फंसेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप जैसे उसे देखिए कि ये भगवान से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो आप बहुब्रीही समास लगाइए, टिक करिए और आगे बढ़िए। जैसे गजानन का मतलब गणेश, तो गणेश का मतलब क्या, ये मतलब ये बहुब्रीही समास होगा, मैंने जैसे बोला। अब त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र हैं जिनके, तो किनके हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, 3 नेत्र हैं जिनके, तो किनके हैं, शिव भगवान के। तो ये भी देखिए भगवान की बात किया तो क्या होगा, बहुब्रीही समास होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग सारे याद कर लीजिए जितने भी भगवान से रिलेटेड हैं। लंबोदर, लंबोदर क्या, लंबा उदर है जिनका, तो किनका है, गणेश भगवान का। लंबोदर, लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं। जैसे ही भगवान का आएगा आपको बहुब्रीही समास पे टिक कर देना है, ठीक है। दशानन, 10 सिर हैं जिसके, तो किसके थे, रावण के। अब देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट उसने नहीं बोला कि रावण की बात कर रहा है, 10 सिर हैं जिसके, तो रावण के। रावण का जैसे आया तो आप ये 3rd पर्सन की बात कर रहा है, डायरेक्ट नहीं बताया, तो ये भी क्या होगा, भगवान टाइप के थे, तो इनका भी आपका हो जाएगा बहुब्रीही समास। चतुर्भुज, 4 भुज हैं जिनके, चतुर्भुज कौन से थे, ये थे आपके विष्णु भगवान के, ठीक है। चतुर्भुज जो बोला गया है वो विष्णु भगवान को बोला गया, तो जैसे ही आपको चतुर्भुज दिखा मतलब विष्णु भगवान की बात कर रहा है, और विष्णु भगवान मतलब भगवान, तो क्या हो गया, वो आपका हो जाएगा बहुब्रीही समास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पीताम्बर। पीताम्बर किनको कहा गया, वो भी विष्णु भगवान का ही पर्यायवाची है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास, ठीक है, बहुब्रीही समास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये 2 पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसलिए क्योंकि ये पीताम्बर और नीलकंठ ये दोनों क्या हैं आपके, बहुब्रीही तो हैं। देखिए नीलकंठ किन्हें कहते हैं, शिव भगवान को कहते हैं। तो आपने देखा कि शिव भगवान है, तो आपने तुरंत क्या किया, भगवान का बता रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पीताम्बर और नीलकंठ क्या है, देखिए पीताम्बर और नीलकंठ जो आपका है ये दोनों आपका कर्मधारय भी है। कर्मधारय क्यों कर्मधारय है, क्योंकि बोला नीलकंठ मतलब कंठ कैसा है, नीला है, ठीक है। तो ये तो फिर हमारा कर्मधारय भी हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पीताम्बर। पीताम्बर भी आपका पीत अंबर मतलब अंबर कैसा है, पीला है जिनका, तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका कर्मधारय हो गया। लेकिन नहीं, ये आपको ऐसे तब करना है जब आपको ऑप्शन में अगर कर्मधारय दिया हुआ है, ठीक है,
और दूसरा आपका बहुब्रीही भी दिया हुआ है, और आपको कोई इस टाइप का ऐसा मिले शब्द जिसमें आपको लग रहा है कि ये कर्मधारय भी है, बहुब्रीही भी है, तो आपको बहुब्रीही पे टिक करना है। हाँ, अगर आपको बहुब्रीही वहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप कर्मधारय पे टिक मारेंगे, लेकिन अगर बहुब्रीही दिया है तो आपको बहुब्रीही पे ही टिक करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन में देखा गया कि वो लोग दे देते हैं और आप लोग कर्मधारय लगा के चले आते हैं, उसे सही भी मानते हैं, लेकिन ये हिंदी की बुक्स में आपको मिल जाएगा नोट्स में कि अगर कहीं पे भी आपको कर्मधारय और बहुब्रीही दिया है तो उसमें आपको प्रेफरेंस बहुब्रीही को ही देना है। तो अब आप लोग को पता हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं, हम इसको डिटेल में अभी समझाता हूँ मैं आपको। अब जैसे देखिए, आप लोगों को मैंने ये बताया कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष। अब आप लोगों को ये टेबल आती होगी कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग उन अधिकरण में पर संबोधन। तो मैंने अभी जैसे पीछे बताया आप लोगों को कि ये जो कर्ता में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो आएंगे वो आपके तत्पुरुष होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हमको हटा देना है और ये संबोधन को हटा देना है, तो बाकी चीज़ें जो ये इतनी बची, इनमें से ही आपका तत्पुरुष समास आता है। अब ये कैसे आता देख लीजिए आप। माखन चोर, तो मतलब माखन को चुराने वाला, ठीक है, इसका मतलब यही तो निकला। तो इसमें क्या आ रहा है, को आ रहा है, और को आपका कहाँ पे है, कर्म पे है, ठीक है। तो जैसे आप ये देखेंगे कि बीच में को, ये आपको प्रैक्टिस से ये आएगा, जैसे आपको ये पता चलेगा माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला, तो को आया तो ये आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। जैसे इस लिस्ट में से आपको कहीं पे भी कुछ मिलेगा आप वो तत्पुरुष समास लगा देंगे। अब धनहीन, इसका मतलब क्या, धन से हीन, तो आपको यहाँ पे से मिला। अब से कहाँ पे है, ये देखिए करण में है, तो धन से हीन, तो ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये देखिए आप के लिए भक्ति, के लिए कहाँ पे है, संप्रदान है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति, अब ये से आ गया, देखिए से कहाँ पे है आपका, ये है करण, करण से के द्वारा, ठीक है। रोग से मुक्ति, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे अपादान होगा, क्योंकि अलग होने के अर्थ में, मतलब वो रोग से मुक्त हो गया तो अपादान होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपादान हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया संबंध, ये वाला संबंध का की ये सारी चीज़ें आ रही। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण में आता है मैं पर, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी इनसे रिलेटेड आपको मिले, आपको पहला और लास्ट वाला हटा देना है, और उसके बाद जो भी ये कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, तो आप उसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जो मैंने अभी आपको ट्रिक के हेल्प से समझाया है, तो आप लोग उसे करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, त्रिलोचन, त्रिलोचन में क्या हो रहा है, देखिए आपको यहाँ पर ये त्रिलोचन में बीच में पहले क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, तो तीन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिलोचन में तीन आ रहा है, तो आप लोग तो कहेंगे कि ये तो हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था कि जब आपको एक द्विगु मिल रहा है और दूसरा क्या मिला, बहुब्रीही भी तो मिल रहा है। त्रिलोचन, तीन आँख हैं जिनके, किनके हैं, शिव भगवान के, तो हमें प्रियोरिटी किसको देनी है, बहुब्रीही को देनी है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीही होगा। ना कि आप यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में द्विगु नहीं है, लेकिन होगा तो आप टिक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीही हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिलोचन जहाँ भगवान की बात करें वो बहुब्रीही समास हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जलमग्न शब्द में समास होगा, तो जलमग्न मतलब जल में मग्न, में मग्न, ठीक है। अब ये में आ गया तो ये क्या है, आपका कारक वाले चिन्ह वाले आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा वो सारी चीज़ें, तो आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचवटी शब्द में समास होगा, तो पंचवटी शब्द में, अब देखिए पंचवटी मतलब पाँचवटी, पाँचवटी, तो पाँच क्या हो गया आपका, नंबर हो गया, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे, तो इसे कौन सा समास कहेंगे, कर्मधार है। मैंने बताया था आपको कि जो कर्म को धारण करेगा उसमें विशेषता होगी, ठीक है, तो विशेषता होगी, तो यही चीज़ बोल रहा है कि विशेषण हो दूसरा शब्द विशेष हो तो कर्मधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोका कुल में समास है, तो शोका कुल में क्या है, शोक से आसुल, शोक से आकुल, ठीक है, शोका कुल मतलब शोक में आकुल, शोक से आकुल, तो ये सारा चीज़ आप में और प्यार ये सब किस में आता है, तत्पुरुष में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आप और लगाइए, तो जय और पराजय, तो ये जिसमें और लगाते थे उनमें क्या होता था, द्वंद्व समास।